सत्ता में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम चिंगारी भड़क रही है। वोट के लिए अलग अलग राजनीतिक टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है न्यू बाबरी वाले न्यू कलेश की। एक तरफ न्यू बाबरी के प्रायोजक हुमायूं कबीर हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन है जिन्होंने इस पर हल्ला बोल दिया है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस पूरे विवाद का एपिसेंटर है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां न्यू बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। मजहबी नारों के साथ शिलान्यास हो चुका है। इस पर सियासी शोले भड़क रहे हैं। इसके नए एपिसोड में आग ही आग है। लखनऊ से हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है 10 तारीख को मुर्शिदाबाद चलो। कल ही 10 फरवरी है। बैनर और पोस्टर्स के साथ हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शब्द बाण चला रहे हैं। वहीं इसके एक दिन बाद यानी 11 फरवरी को न्यू बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है। इसकी घोषणा हुमायूं कबीर पहले ही कर चुके हैं। इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। इसे आप ऐसे भी समझिए, टीएमसी से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर नई पार्टी जेयूपी बना चुके हैं। पूरा नाम है जनता उन्नयन पार्टी। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में ऐलान किया है कि ये अयोध्या और उत्तर प्रदेश नहीं है, ये भारतवर्ष का राज्य पश्चिम बंगाल है और उन्हीं जिलों में से एक है मुर्शिदाबाद। न्यू बाबरी मस्जिद के लिए 11 फरवरी वाली तैयारी क्या है, इसकी भी पूरी डिटेल आइए आपको बता देते हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि 11 फरवरी को न्यू बाबरी का निर्माण होगा। उस दिन सुबह 10 बजे कुरान की तिलावत होगी, यानी कुरान पढ़ा जाएगा। 11 फरवरी को 12 बजे से निर्माण कार्य शुरू होगा। 12 फरवरी को बाबरी यात्रा निकाली जाएगी। बाबरी यात्रा सुबह 9 बजे से शुरू होगी। बाबरी यात्रा करीब 235 किलोमीटर की होगी। हुमायूं कबीर का दावा है कि 2 वर्ष के भीतर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो जाएगा। 1200 জন তারা 10টা থেকে 12টা 2 ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করবে, অর্থাৎ কোরআন খতম করবে। বাবরি মসজিদের কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে। রাস্তায় যদি কেউ বাধাপ্রাপ্ত করে তা মোকাবেলা করার জন্য আমরা তৈরি থাকব। আর আমাদেরও যারা মসজিদ নির্মাণ করছি, আমাদের যে ট্রাস্ট, সেই ট্রাস্ট এবং স্থানীয় মুসলমান যে জনবসতি আছে তারা এনাফ ইজ এনাফ। কমনিয়াল আমরা যখন রাম মন্দির হয়েছিল আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান কেউ তার বিরোধিতা করিনি। যখন বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমাদের মসজিদ করার অধিকার আছে। আমার পুত্র সন্তান হলে তার কি নাম রাখবো, কিন্তু মুর্শিদাবাদের বুকে এটা অযোধ্যা না। আমি মনে করিয়ে দিতে চাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্মানীয় নেতৃবর্গকে যে এটা ভারতবর্ষেরই, আমরাও নাগরিক, তিনারাও নাগরিক। ভারতবর্ষের মানুষ ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করে ভারতকে স্বাধীন করেছিল। কেউ যদি আমাদেরকে পাথর ছুঁড়ে আমি তাকে রসগোল্লা ছুঁড়ব। लेकिन कहानी सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव की नहीं है। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के निर्माण के विरोध में कल लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन हुआ। अलग अलग जगह पर चौराहों पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बन रही नई मस्जिद के निर्माण का विरोध करते हुए मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स में पश्चिम बंगाल के नेता हुमायूं कबीर को चुनौती दी गई। सिर्फ 2 पॉइंट में समझिए हिंदू संगठन वाले क्या आरोप लगा रहे हैं और हुमायूं कबीर क्या दावा कर रहे हैं। लखनऊ से हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने यह ऐलान किया है कि हुमायूं हम आएंगे, जबकि हुमायूं कबीर का कहना है कि किसी भी कीमत पर बाबरी बनाएंगे। हिंदू संगठन का कहना है कि बाबरी फिर से गिराएंगे। हुमायूं कबीर का दावा है, या फिर इसे आप धमकी भी कह सकते हैं, कि स्थानीय मुसलमान जवाब देंगे। लखनऊ में विरोध वाले पोस्टर में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के रूप में दिखाया गया है। वहीं ममता बनर्जी की तस्वीर भी इस पोस्टर में है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुर्शिदाबाद कूच करने की अपील की है। आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में न्यू बाबरी की पूरी कहानी भी आइए बता दें। 28 नवंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगह पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर नजर आए, जिसमें लिखा था 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। इस पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। 3 दिसंबर को टीएमसी ने मामले से खुद को अलग किया। ये कहा गया कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मामले को बढ़ता देख टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया।
वैसे शायद आप सभी न्यूज़ मित्र ये सोच रहे होंगे, आखिर हुमायूं कबीर ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो सच ये है कि राजनीति में ज्यादातर बात किसी न किसी हित या सियासी लाभ के लिए ही की जाती है और आरोप यह है कि हुमायूं कबीर का फायदा वोट बैंक वाला है। दरअसल हुमायूं कबीर जिस मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं, वो एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद में हिंदू आबादी करीब 33% है, जबकि मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 66% से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन बयानों के जरिए शायद हुमायूं कबीर अपनी वोट बैंक वाली फसल को सींचते रहना चाहते हैं, ताकि वक्त आने पर उसे अपने सियासी फायदे के अनुसार काटा जा सके। वैसे इनका संपूर्ण राजनीतिक परिचय ये है कि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में गए, इसके बाद बीजेपी के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, उसके बाद टीएमसी में घर वापसी कर विधायक बने। न्यू बाबरी विवाद के बाद टीएमसी से निलंबित हुए हैं, फिर अपनी नई पार्टी बनाई है। सवाल यही है कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएगी।